हिलाल अहमद डार, हम कुपवारा कुनन पोशीपुरा से यहाँ आ गया। हमने इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट किया। हमारा भाई 41 RR ने त्रेगांव वालों ने उठाया 8:30 बजे रात की, वो 15 तारीख 8:30 बजे। जी सर। उसके बाद तो हम जब वो वहाँ आए थे, इसने बोला, हमने, मेरा भाई वहाँ था, इसने बोला इसको वो पुलिस कहाँ है, मतलब सरपंच साहब कहाँ है, पंच तो है ही नहीं आपके साथ। इसने बोला, हमने SHO साहब को भी बोला, हमने सरपंच साहब ने तो सरपंच साहब हमने खुद लाया फिर घर से। हमने बोला इसको, फिर सरपंच साहब ने इसको दिया, फिर सरपंच साहब ने बोला ये है बंदा तो ले जाओ। हमने भी बोला, वो हम तो खाना खा रहे थे घर में। तो फिर इसने बोला कल 10 बजे, टाउन कमांडर साहब ने बोला कल 10 बजे आना। तो जब हम कल 10 बजे गए थे तो वो बोल रहा है मतलब मैं वहाँ कैंप में नहीं हूँ, मैं तो और कहीं हूँ। तो बाद में आना, इसका तो अभी मतलब बयान चल रहा है। हमने बोला ठीक है। तो जब 11 बजे, अब 11 बज गया सर, तो हम मतलब DDC पास गए थे। इसने टाउन कमांडर को फ़ोन किया, तो इसने बोला, टाउन कमांडर ने इसको, हम तो अभी वहाँ कैंप में नहीं हूँ, मैं और कहीं हूँ, तो बाद में हम बात करेंगे। हमने बोला ठीक। हम तो वहाँ से गए सीधा मतलब SHO साहब के पास। जब SHO साहब के पास गए थे तो वो बोल रहा है, हमने बोला SHO साहब के पास गए थे, हमने बोला इसको अब बात ऐसे हो गई। तो इसने बोला कोई नहीं, मैं फ़ोन करूँगा या मैं खुद जाऊँगा। तो मैं बाहर ही था इस टाइम। तो इसने बोला, जब वो हमारे को जब हम वापस आ गए घर, तो वो बोल रहा है, ये बोल रहा है टाउन कमांडर साहब यहाँ तो है नहीं, वो भाग गया। अगर 11 बजे दिन रात को 8:30 लिया, तो सवेरे 11 बजे, यहाँ 12 बजे 1 बजे तक इसने बोला हमारे पास है, तो फिर कैसे अब ये बात आ गई? तो वो रात में ही भाग गया। बस हमारे को सर इंसाफ चाहिए। वो क्या काम करते थे? वो कुछ नहीं कर रहे, घर की काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहा है, और कुछ नहीं है सर। हम यही इंसाफ, हम यही इसलिए आए। माँ बाप है, भाई है जी सर, और बहन भी है, और हमारा बाप है वो बीमार है, 9 साल हो गया सर। इसका माँ भी आपने देखा भी होगा, इसका माँ, इसको ये भी बीमारी हो रहता है। इसका बाप जो है, क्योंकि हम तो 3 भाई हैं, हम तो अलग अलग हैं, यही इनको कमाता खाता, मतलब यही इनको मतलब दवाई शवाई खिलाते हैं। जी सर। कुनन पोशीपुरा से आए, हम अपने मामू के लिए आए। मेरे मामू का नाम अब्दुल रशीद डार है। हम शाम के वक्त खाना खा रहे थे 8:30 बजे, तो आर्मी वालों ने दरवाज़ा नॉक किया। पहले मेरी मौसी बाहर आई, इन्होंने जब देखा तो वो खड़ा नहीं हो पाई, वो रो रही थी। तो मेरे बड़े वाले मामू बाहर निकले, इन्होंने बोला कि क्या बात है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, रीज़न क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए? इन्होंने बोला हमें रशीद भाई चाहिए। तो मेरे मामू ने इनको बोला, आपने पुलिस को कोई कांटेक्ट किया है? सरपंच नहीं है आपके साथ, कोई है आपके साथ, आप यहाँ पे आए हो? इन्होंने बोला हमने पुलिस को कॉल किया, बट इन्होंने बोला कि पुलिस है कहाँ, साथ तो होनी चाहिए ना आपके पुलिस। इन्होंने बोला नहीं, हमारे साथ पुलिस नहीं है, हमने उनको कॉल की है, बस इतना ही। बट इन्होंने वो झूठ बोला, हमने पुलिस को कॉल, इन्होंने नहीं की थी पुलिस को कॉल। तो ये अंदर आ गए ऐसे, अभी मेरे मामू इनके साथ बात ही कर रहे, तो ये अंदर आ गए ऐसी, सब जगह तलाशी की इन्होंने। ऑलरेडी मेरी मौसी के घर भी तलाशी की थी, वहाँ पे छोटे बच्चे थे, ऐसी उनके ऊपर से चढ़ गए, वो सो रहे थे बिस्तर में, वो ऐसी उनके ऊपर से चढ़ गए। वो जो इनका रशीद डार है, उनका जो फादर है, वो एक जिंदा लाश है, 9 साल से वो बीमार है वहाँ, वो शुगर पेशेंट है। ये ऐसे उनके कमरे में गए, उनके ऊपर से चढ़ गए ऐसे।
ऐसे ही चढ़ गए, उनके ऊपर से ऊपर गए सब जगह। अब इन्होंने रशीद भाई को लिया और बाहर निकले। ये इन्होंने बोला, मेरे मामू बड़े वाले मामू ने इनको बोला आप इसको क्यों ले जा रहे, आप रीज़न तो बोले क्यों ले। इन्होंने बोला बस हमें पूछताछ करनी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हमें पूछताछ करनी है। इन्होंने बोला चलो हम भी साथ चलते हैं। इन्होंने बोला नहीं, आपके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कल 10 बजे आ जाना और इसको ले जाना। जब कल मेरे मामू 10 बजे वहाँ गए तो इन्होंने वहाँ अंदर नहीं जाने दिया, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। हमने कॉल की वो टाउन कमांडर को, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। 1 बजे हमने फिर से कॉल की, इन्होंने बोला अभी हम सर्च पे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर 4 बजे हमने फिर से इनको कॉल की, इन्होंने बोला वो भाग चुका है हमारे हाथ से। कैसे भागेगा वहाँ इनके हाथ से, क्योंकि वो जब ये हमारे घर आए थे तब ये 10 बजे जी टाउन कमांडर ने, जो इनका हेड है, उसने बोला कि वो भाग गया हमारे हाथ से, हमें पता ही नहीं है कैसे भाग। वो एक सीधा साधा बंदा है, अपने जो इनका बाप है, आप देख रहे हो ना माँ की क्या हालत हो गई, वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। वो क्या करेगी बेचारी, बहन है ये देखिए, एक कुंवारी बहन है, इसकी शादी कौन करेगा। इसके जो 2 भाई है वो तो उनकी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अभी जब इन्होंने सुना तो मेरे मामू पंजाब से वापस आ गए। अभी आप क्या चाहते हैं? जी अब हम इंसाफ चाहते हैं, बस हमें इंसाफ, जैसे हमने यहाँ से इनको सही सलामत दे दिया आर्मी वालों को, हमें बस वो ऐसे ही चाहिए हमें। इन्होंने उनको खाना भी नहीं खाने दिया, वो खाना खा रहे थे, खाना भी नहीं खाने दिया। उन्होंने बोला कि मुझे सॉक्स पहनने, मुझे सॉक्स तो पहने दो। इन्होंने बोला नहीं सॉक्स भी नहीं पहनने, तुम ऐसे ही चलो हमारे साथ। ये कौन सी हमें ना इंसाफी नहीं, हमारे साथ इंसाफ करो, हमें बस जस्टिस चाहिए, हमें हमारा मामू वापस चाहिए।